फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अपडेट दी थी कि मेरे घर पर जो मधुमक्खियों का हमला हुआ है, मधुमक्खी नहीं, उनका नाम है ततैया। जो अगल बगल के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका नाम ततैया होता है और ततैया का डंक जो लगता है उसके नाम से ये मशहूर हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने थोड़ा सा मुझे मजाक भी किया कि भाई आपने लिखा कि हमला हुआ है, बट फ्रेंड्स ये सही में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले हैं। और देखिए 2 दिन हो चुका है बट अभी भी ये मेरे घर के बाहर इन्होंने डेरा जमा रखा है। और हमने धुआं भी किया, फिर दोबारा से धुआं किया और इस बार ज़्यादा किया, काफ़ी 1 घंटे तक जला के रखा था। फिर भी इन्हें कुछ असर नहीं हुआ। और फिर लास्ट में हम लोगों ने बुलाया है रेस्क्यू वाले को, तो वो रेस्क्यू वाले आएंगे रात में और तब उसका रेस्क्यू करेंगे। तो फिर क्या होता है मैं आपको बताऊंगी फिर आगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आपको मंगलवार को बताया था कि मेरे घर पे जो ये इन्होंने हमला बोल रखा है इन ततैया ने, जिसको बर्रे भी बोलते हैं और ततैया भी बोलते हैं। और ये बुधवार की सुबह का है। ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है और कितना फैल चुका है ये। तो मैंने आपके लिए इसका सीन ले लिया है। और हम लोग सोच रहे थे कि दिन में ही इसको धुआं वगैरह कर दें, बट अगल बगल काफ़ी ही ज़्यादा लोग थे तो हमने इंतज़ार किया कि शाम हो जाएगी, उसके बाद हम लोग फिर धुआं करेंगे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे फिर इस बार कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने लकड़ी और कपड़े वगैरह, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि कपड़े, सूती कपड़े डाला जाता है, तो मैंने वो कपड़े वगैरह भी इसमें डाल के हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही धुआं करने की सोची। और अंधेरा देखिए, अंधेरा हो रखा है लगभग 5-6 बजे, क्योंकि जो लेबर मज़दूर सब थे अगल बगल काम कर रहे थे छतों पे, तो वो सब जा चुके थे। तो उनकी सेफ्टी के लिए भी हम लोगों ने सोचा कि रात में ही किया जाए, नहीं तो ये दिन में उड़ेंगे और फिर नुकसान किसी को कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमने रात में किया। और ये देखिए काफ़ी सारा धुआं, काफ़ी देर तक, ये मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे तक ये धुआं हो रहा था, फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें से मुझे लगता है 8-10 शायद गिर गए धुएं की वजह से यहाँ पे। बट जो उनका पूरा जो छत्ता था वो और भी लग रहा था ऐसे मजबूत हो गया है, वो बिल्कुल हट नहीं रहे थे और चिपक गए थे एक दूसरे में और बिल्कुल भी वहाँ से हट नहीं रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया कि अब भागेंगे अब भागेंगे, बट ये नहीं भाग रहे थे। और उनमें से कुछ कुछ आके मेरे घर में भी आ रहे थे, 2-4 करके, ऐसे करके पता नहीं कहाँ से घुस जा रहे थे और फिर हम लोग उसे मार रहे थे। ये देखिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को काट सकता था ये। तो बैडमिंटन वगैरह लेके हम लोग हमेशा तैयार रहते थे, जैसे ही घर में नज़र आता था कि सब कोई बैडमिंटन लेके कूद पड़ते थे मैदान में। और फ्रेंड्स, आतंकवादियों से डर नहीं लगता है, नक्सलियों से डर नहीं लगता है, बट इनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम लोग तो आर्मी कैंप में रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी रह चुके हैं काफ़ी दिनों तक। तो वहाँ तो अगल बगल बहुत सारे आतंकवादी टेररिस्ट वगैरह रहते ही थे, बट उनसे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि वो पुलिस को देख के भाग जाते थे। बट इन्हें पुलिस से कोई मतलब नहीं है, गोली बंदूक इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, इसलिए यह ज़्यादा खतरनाक है। और फिर लास्ट ऑप्शन बच गया रेस्क्यू वाले का, तो फिर हमने अगल बगल से पूछताछ करके किसी तरह एक मिले हैं रेस्क्यू वाले, तो वो आए और उन्होंने भी बताया कि ये बहुत ही ख़तरनाक वाले हैं, जबकि इनका तो रोज़ का ही काम था ये सब करना। फिर भी ये थोड़ा सा घबरा रहे थे। इन्होंने प्याज का रस मंगवा के फिर पूरे हाथों वगैरह पर लगाया और फिर पूरे प्रोटेक्शन के साथ ये बोरी लेके गए, उसे उसके छत्ते को मतलब कि बोरी में निकाल लेंगे। और बोले कि दिन में अगर किया जाए तो ये काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उड़ के जाएंगे, क्योंकि ये गुस्सैल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो दिन में करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए रात में ही किया जाए। तो ये लगभग 9-10 बजे रात में हमारे घर आए थे और फिर हिम्मत जुटा के ये
गए थे छत्ते को हटाने के लिए वहाँ से, और मैंने खिड़की से थोड़ी सी क्लिप निकाल ली आपके लिए कि देखिए किस तरह से कर रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी घबरा रहे थे, क्योंकि फिर इन्हें घर से ही फिर ये मेरे हॉल से ही एंट्री करके आए थे, और हॉल से ही फिर इन्हें एग्ज़िट होना था मधुमक्खियों के साथ ही। और जब ये बाहर निकले तो इनकी पूरी बॉडी पे वो फैल चुके थे, पूरे बॉडी पे चिपक गए थे वो ततैया, और हम देख के ही डर लग रहा था। और जैसे जैसे ये हॉल से और सीढ़ियों से गए वहाँ भी गिराते गए, पूरे इनकी बॉडी से गिर रहे थे। और देखिए मेरे घर में भी आ रहे थे कितने सारे, और हम लोग इसको एक एक करके जैसे पर्दे के पीछे छुप रहे थे। ये पर्दे के पीछे, खिड़की पे, छत पे, हर जगह नज़र आ रहे थे, रूम के अंदर भी। तो फिर किसी तरह हम लोग इसको मार रहे थे, और फिर लपेट के, पेपर में लपेट के इसको फेंक रहे थे बाहर, ताकि ये बच्चों को काट ना लें। और ये देखिए ये अगली सुबह का सीन है। हम लोगों ने सोचा था कि रात में ले गए उसको, ले तो हट गए होंगे, बट यहाँ पर देखिए अभी भी ये घूम रहे हैं, और इन्होंने फिर से दोबारा अपना घर बना लिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या करें हम लोग। ये फिर से जस के तस हैं, और इन्होंने फिर से अपना छत्ता बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब देखा जाएगा क्या होगा। और नवरात्रि भी आ रही है, तो फिर मुझे सफाई भी करनी थी, तो फिर मैं चली आई मंदिर की सफाई करने। और यहाँ पर मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि में तो साफ़ सफाई होती है, और सबसे पहले जो मंदिर हमारा होता है तो उस मंदिर की हम सफाई करते हैं। और 2 दिनों से इस ततैया के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रही थी सफाई अभियान को। तो फिर मैंने सोचा कि अब रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, और भगवान जी का पहले रूम साफ़ कर लेते हैं, ताकि फिर नवरात्रि में ज़्यादा परेशानी ना हो। पहले तो नवरात्रि साल में एक बार आती है, और हमें अच्छे से करनी चाहिए पूजा और साफ़ सफाई श्रद्धा भाव से। तो बस मैं यहाँ पे अपने सारे भगवान जी को मैंने नीचे पेपर अच्छे से बिछा के उन्हें हटा लिया था, और फिर मैं सफाई कर रही थी। और फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने अपनी परेशानी यूट्यूब पर शेयर की, तो बहुत सारे लोग मेरे नए फ्रेंड्स बने, और बहुत सारे लोगों ने मुझे हिम्मत दी। और सभी परेशान थे मेरे लिए, चिंता कर रहे थे, सभी मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप लोग और आपकी फैमिली ठीक है कि नहीं, अच्छे से रहिएगा। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, इतना मेरा ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और भगवान आप सबकी भी रक्षा करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स कि लोग, आज मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है कि सभी मुझे मेरा केयर कर रहे हैं, सभी मेरा ध्यान रख रहे हैं और मेरी चिंता कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच।
तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपने सारे भगवान जी को उनके जगह पर स्थापित कर दिया फिर से साफ़ सफाई करने के बाद। और आप भी मेरा पूजा रूम देख लीजिए और सारे भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पूजा रूम कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने जो ऊपर हमारे विष्णु जी हैं उनके ऊपर मैंने 2 मोर पंख लगा रखे हैं। घर में विष्णु जी की और माता महालक्ष्मी की ऐसी फ़ोटो कहते हैं कि होनी चाहिए, जहाँ पे माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं। तो ऐसी फ़ोटो घर में लगाना शुभ होता है, कहते हैं ऐसी फ़ोटो ज़रूर एक रखनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी की फ़ोटो के ऊपर मोर पंख लगा रखा है, क्योंकि मोर पंख उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए यहाँ पे। और पूजा रूम में वैसे भी आपको मोर पंख लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।